21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा धन है। इस तरह की गैर बराबरी देश को, समाज को पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। The government has lost revenue which it is trying to make up through GST and taxing everybody including the poor. वो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, 1000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, पानी के बिना, खाना के बिना, ट्रांसपोर्ट के बिना जा रहे थे। People that are hugely disadvantaged in many ways, including caste, including gender, including religion, including location, where rural folks are far more disadvantaged than urban. And as a result, we see a lot of inequality, both in their economic status and also their human development. सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के उन्वान पर एक रिपोर्ट बेंगलुरु में ऑक्सफैम की जानिब से जारी की गई, जिसमें कई फाइंडिंग्स का खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012 से 2021 के दरमियान हिंदुस्तान की दौलत का 40% से ज़ायद हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास है और सिर्फ 3% दौलत 50% निचले तबक़ात के पास है। और हैरान कुन बात यह है कि भारत में अरबपतियों की कुल तादाद 2020 में 102 थी, जो बढ़कर 2022 में 166 हो गई है। बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में ऑक्सफैम रिपोर्ट पर तबादला ख्याल की गर्ज से एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के अहम मेंबरान ने शिरकत की। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, रिसर्च का तरीक़ाकार और उसके मुताल्लिक़ मरकज़ी अपोजिशन का नज़रिया और उसके मुमकिना हल पर ऑक्सफैम के CEO अमिताभ बीहर, प्रोफेसर राजीव गौड़ा और तारा कृष्णमूर्ति ने तफसीलन रोशनी डाली। इनइक्वालिटी पर रिपोर्ट हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं ग्लोबल सोर्सेज, फोर्ब्स रिपोर्ट और क्रेडिट स्विस। उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं। मेथोडोलॉजी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर उन आंकड़ों को आप देखें, ज़रूरत है लेंस की कि इनइक्वालिटी के सवाल के अनुसार उस डेटा को देखिए तो आपको ये मिल जाएगा। मुझे लगता है क्राइसिस अहेड नहीं है, क्राइसिस आ चुका है। आज भी भयावह स्थिति है कि कुछ लोगों के पास, जो हमारे जिससे रिपोर्ट कहती है कि 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा धन है। और ये अगर आप देखें तो सब तरह के कमेंटेटर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, वर्ल्ड बैंक भी, UN भी, भारत में वो चाहे RSS के बड़े लीडर हों, चाहे वो CPM के बड़े लीडर हों, तो मैं आपको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी कह रहा हूँ, सब ये कह रहे हैं कि इस तरह की गैर बराबरी देश को, समाज को पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। तो ये चल नहीं सकता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो लीड करती है सोशल इंस्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ। तो इसे तो हम लोगों को एकदम आज ही ईमानदारी से इसे बदलना होगा। देखिए, हमारी रिपोर्ट के लिए आवाम क्या तय करेगी मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता है कि गैर बराबरी के सवाल पर आवाम कुछ काम करे, वो इस मसले को उठाए। क्योंकि हम लोग रिपोर्ट, हम कोई रिसर्च की संस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि ये मसला उठाया जाए और इसीलिए सिविल सोसाइटी की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है कि उसको आम लोगों के साथ मिलकर ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि गैर बराबरी को कम किया जा सके। और ये आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ये सुपर रिच हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है। तो इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वो सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और गैर बराबरी के सवाल को फिर उठाए। हमारे भारत के संविधान में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े सोच विचार कर इक्वालिटी को भी सेंटर में रखा है। तो उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वही अब हमारा ध्येय है और उसके लिए समाज का पुनर्गठन करना पड़ेगा। हम लोग फाइट इनइक्वालिटी का एक अलायंस है, उसके हिस्सा हैं और जहाँ जहाँ इनइक्वालिटी का सवाल उठाया जाता है उसमें हम सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हैं। हम सबकी अपनी अपनी अलग भूमिका होती है। बहुत से संगठन शायद लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तो उनके साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट का वो इस्तेमाल करें जिससे कि और लोगों को जागरूक बनाया जाए। पिछले 10 वर्षों में, एक आंकड़ा रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 वर्षों में जितना नया धन इकोनॉमी में आया उसका 40% सिर्फ 1% के पास गया है।
तो वो तो साफ़ है कि एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार हुआ है कि इसके जितने डिविडेंड्स हैं, जो नया वेल्थ है, वो ऊपर जाकर बैठ रहा है। तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है, उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक है, ओके, विवेक देब रॉय चेयरमैन हैं, वो भी एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट तैयार किए थे और उसमें इसी सब्जेक्ट के बारे में वो भी आंकड़े दिए थे। और इसके आंकड़े उनके आंकड़े में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, पर समस्या जो है वो असमानता के बारे में सब लोग देख रहे हैं। हमारे देश में वो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था ना, जो पहले लॉकडाउन के समय हम देख लिया हमने कि हम 1000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, पानी के बिना, खाना के बिना, ट्रांसपोर्ट के बिना जा रहे थे। रास्ते पे हम डेथ भी हुआ, हम सब ने देखा ना। सो इसलिए हमको पता है कि कुछ लोग बहुत आगे चल रहे हैं, कुछ हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त और भी सारे जहां से आगे चल रहे हैं, पर दूसरे मेजॉरिटी लोग पीछे, हर दिन पीछे पड़ रहे हैं। ओके, ऐसा इनइक्वालिटी बढ़ते तो लोग को बहुत नाराज़ होगा और नाराज़ी क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रहा है, लोग को आशा नहीं दिख रहा है। ऐसा समय में इसलिए हम यूपीए के समय राइट टू एजुकेशन लेके आए, राइट टू फूड सिक्योरिटी लेके आए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मनरेगा लेके आए, क्योंकि लोगों को लोग नहीं समझना पड़ेगा कि हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। Government, as I said, has an inequality report of their own. They should be aware that this is a problem. There's no need to politicize these things. We have to politicize it in a different way, saying in modern India, 21st century India, there is no space, there is no scope for inequality. We have to be fighting it. In our constitution, we say we guarantee to the people equality of status and of opportunity. कहाँ है equality of status? कहाँ है equality of opportunity? ऐसा income disparity होते तो? India is one of the biggest challenges we have is that we have a great opportunity, but we have people that are hugely disadvantaged in many ways, including caste, including gender, including religion, including location, where rural folks are far more disadvantaged than urban. And as a result, we see a lot of inequality, both in their economic status and also their human development. And today's discussion was looking at some of that data and how we need to be doing much better, and the kinds of policies that we shouldn't be making and we should be making to improve the situation. Thanks to Oxfam for coming up with this report that sheds light on the problem statement.